हेलो क्लास 10। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड की तरीके ही है। हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बनाना है, बस केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में उसको बनाना है। तो चलिए सेकंड पार्ट पढ़ लेते हैं एक बार। सेकंड पार्ट है क्या, रोहन्स मदर इज 26 years older than him। यानी एक रोहन है और उसकी मम्मी है। तो जो रोहन जो मम्मी है वो क्या है, 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी रोहन से 26 साल वो बड़े हैं, 26 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। यानी इसका मतलब यहां पर पढ़ेंगे, अगर हम 3 साल बाद उनकी एज की अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, दोनों की एज की अगर प्रोडक्ट करते हैं तो वो कितना आता है, 360 आता है। ठीक है, तो वी वुड लाइक टू फाइंड देयर रोहन प्रेजेंट एज। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, रोहन की प्रेजेंट एज आपको फाइंड करनी पड़ेगी। हम लेट कर लेंगे, लेकिन हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बस कन्वर्ट करना है, तो हम वहां तक ही करेंगे। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं एक बार और, सॉल्यूशन देख लेना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ना तो रोहन की एज पता है और ना ही उसकी मदर की एज पता है। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट रोहन प्रेजेंट एज बी। तो हमने रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो लेट कर ली x ईयर्स। ठीक है, तो हमने यहां पर लेट कर लिया कि जो रोहन की प्रेजेंट एज है वो क्या है, x ईयर्स है। और अब हम क्या करेंगे, उसकी जो मदर एज है वो हम भी लेट करेंगे। तो लिख द रोहन मदर एज बी। तो रोहन की जो मां है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। तो रोहन की जो प्रेजेंट एज क्या है, x है, तो उसमें हम क्या कर देंगे, 26 ऐड कर देंगे, x प्लस 26 ईयर। तो ये रोहन की मदर की प्रेजेंट एज हो गई। ठीक है, तो अब यहां पर बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद। अगर मैं अपनी एज की बात करूं, अगर मेरी एज आज 30 years है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3 साल और ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 33। अगर आपकी एज आज 15 साल है तो 3 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, आप 3 उसमें ऐड कर दो, कितनी हो जाएगी, 18 years हो जाएगी। तो इसमें एक पार्ट और जुड़ गया कि आफ्टर, दोबारा लिख देता हूं उसको मैं, आफ्टर 3 years। तो ये कंडीशन यदि कि 3 साल बाद, तो आफ्टर 3 years रोहन एज, तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी आफ्टर 3 years। पहले उसकी x थी, अब कितनी हो गई, x प्लस 3 years। ओके, और जो मदर एज हो जाएगी उसकी, तो मदर की एज थी x प्लस 26, तो इसमें भी 3 साल ऐड होंगे। तो x प्लस 26 प्लस 3, तो कितना हो गया ये, x प्लस 29 ईयर्स। ओके, क्लियर हो गई अगर बात। अगर आपके पास में, मैं एक बार क्वेश्चन को दोबारा इसको समझा देता हूं। हमने लेट कर लिया कि जो रोहन की प्रेजेंट एज है वो क्या है, x ईयर्स है, तो उसकी मदर क्या है, उससे 26 ईयर बड़ी है, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 हो जाएगी। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 साल बाद, तो 3 साल बाद भी उनकी एजेस में क्या आएगा, कुछ तो अंतर आएगा। तो पहले अगर रोहन की x थी तो 3 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 3, और जो मदर एज हो गई वो भी x प्लस 26 थी, तो उसमें भी हमने 3 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, x प्लस 29। आप क्या कह रहे हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। उन्होंने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो हमें क्या करना है, इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, x प्लस 3 की और x प्लस 29 की। इन दोनों की अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आता है, 360। ओके, तो क्या करेंगे, आपने सोल्व कर लेंगे इसको, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर, x के 29 के साथ करेंगे 29x, 3 के x के साथ करेंगे 3x, और 29 के साथ करेंगे तो 87 इक्वल्स टू 360। ठीक है, 360 को ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस इन दोनों को ऐड कर दो 32
87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x तो माइनस के, यहां से कितना बच जाएगा 3 और 5 में से जाएंगे 7 273 इक्वल्स टू 0। तो यही आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें केवल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो हमने इसको क्या कर दिया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको यहीं पर ही इसका आंसर छोड़ रहा है, आपको आगे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। DC4M।